Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle it down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle it down to the floor. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. Down to the floor. The Holy Quran from class 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Now I want to call Ms. Zara for Naat Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa sallam. मदीने वाला ही बुलवा रहा है मेरा दिल भी तो अपने साथ ले जा मेरा दिल भी तो अपने साथ ले जा अकेला क्यों मदीने जा रहा है बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दीन बुलाएंगे तुझे भी सरवरे दीन दिले महाशर क्यों घबरा रहा है ये चक्की सही अदा की चल रही है ये चक्की सही अदा की चल रही है जमाना जितना लंगर खा रहा है नवासों का सदका वो बांटते हैं नवासों का वो सदका बांटते हैं जमाना जितना सदका खा रहा है मदीने से भुलावा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है
Now I want to call Maheen for poetry from class 7. ट्रैफिक पुलिस तो वही है जो रास्ते में खड़ा हमें रास्ता दिखाता है। उसकी सीटी की आवाज हमें चौकन्ना करती है और उसकी निशानियां हमें सही रास्ता दिखाती हैं। दिन हो या रात वो खड़ा रहता है, सर्दी गर्मी बारिश हो या धूप, उसकी जिम्मेदारी हमें ट्रैफिक के बारे में जिम्मेदारी से चलने के बारे में बताता है। उसकी जिम्मेदारी हमें महफूज करना है। हमारा गमखार है, ये हमें रास्ता दिखाता हमारा निगहबान है। अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे पुलिस कंट्रोल द ट्रैफिक। He wears uniform. He works very hard. Motorway police job is very risky. He play an important role in the free movement of vehicle and in preventing accident. Motorway police, thank you. Motorway police जिंदाबाद। मेरा नाम ACP फजल अब्बास है और मैं आप सबको पता है कि मोटरवे पुलिस से आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका, आपकी टीचर्स का, आपकी मैम प्रिंसिपल साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे मुझे बुलाया। दूसरी बात यह है कि मैं जो बेटी हमारी बात कर रही थी ना, जहाँ से वो चले वो कंफ्यूज हो गई, वहीं से बात शुरू करूँगा। माइक ले लें भाई। आवाज सब तक आया भी नहीं? पीछे तक थोड़ी हल्की आई है। जहाँ पे वो बेटी ने बात खत्म की थी ना कि वो ट्रैफिक वाला चौक में खड़ा है, तो वो क्यों खड़ा है? कभी आपने देखा है कि वो क्यों खड़ा है? वो किस मकसद के लिए खड़ा है? वो हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है। वो हमें गाइड करता है कि आपने किस तरफ जाना है, कोई आपको कोई गाड़ी वाला आपको नुकसान ना दे, ठीक है ना? तो वो ट्रैफिक वाले की जिम्मेदारी है, वो उसकी ड्यूटी है। तो वो लोगों को, गाड़ियों वालों को, पेडेस्टेरियंस को, जो पैदल चलने वाले या जो एनिमल व्हीकल्स वाले हैं, गधा गाड़ी वाले, तांगे वाले, उनको ब्रीफ करे कि आपने रोड के ऊपर किस तरह रोड को यूज करना है, कि ट्रैफिक कवानीन के जो लॉ है उनको कैसे फॉलो करना है। मैडम ये रह देते, ये सॉरी मेरी इतनी आवाज है कि आखिरी बच्चा बताया आप तक आवाज आ रही है ना मेरी? डोंट वरी। अब ये है कि हमारा यहाँ पे सब का इकट्ठा होना इसलिए है कि हमें रोड यूज करने के बारे में जो लॉ है, कानून है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप स्कूल के बच्चे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने स्कूल से जब छुट्टी होनी है तो रोड को क्रॉस कैसे करना है, रोड के साथ चलना कैसे है, ठीक है? तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। यार आप इधर आओ, दोनों इधर आओ, दोनों। आप कैमरे की एडजस्टमेंट ऐसे करें कि वो बाकायदा नजर आए।
अच्छा जी, ये है आपका स्कूल, ठीक है। ये आपके स्कूल के सामने जो रोड है ना, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रा किया है, ठीक है। अब ये देखें कि आपके जो ये आपके रोड, स्कूल के सामने जो है ना 2 रोड है, ये आप अपने जेहन में रखें, ठीक है। अब आपको स्कूल से छुट्टी हुई है ना जैसे ही, तो आपके स्कूल के आगे ये रोड है, इसके ऊपर ये ट्रैफिक राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, इसको हम कहेंगे नॉर्थ साइड, लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, ये नॉर्थ साइड। और सड़क के दरमियान में है, इसको हम कहते हैं डिवाइडर कह ले, बैरियर कह ले, ठीक है। तो ये डिवाइडर है इन 2 सड़कों के दरमियान में। दूसरी तरफ जो है वो लेफ्ट से राइट तरफ ट्रैफिक आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, साउथ साइड। पहली साइड आएगी नॉर्थ साइड, दूसरी साइड आएगी साउथ साइड। अब जैसे ही आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तो बेटा ये ज़हन में रखना है, जैसे हम स्टार्ट में बात हुई थी, कभी भी आपने रोड को बिल्कुल भाग के और ना बिल्कुल आहिस्ता, दरमियानी सी आपने बिल्कुल तेज तेज कदम नहीं जिसको कहते हैं, तेज तेज कदम के साथ आपने रोड को क्रॉस करना है। और रोड को कहां से क्रॉस करना है आपने, जैसे ये डिवाइडर है, इनमें जगह नहीं है, कभी भी डिवाइडर को आपने क्रॉस नहीं करना, फलांगना नहीं है। होते हैं बच्चे कुछ शरारती होते हैं, वो ऊपर चढ़ के चल यार वो जो रास्ता है टर्न है वो तो आगे है, हम यहीं से, ये बेटा कभी नहीं करना, ठीक है। कोई बच्चा आप में से कोई ऐसा जिसने देखा हो, आप खुद ना किया हो कि इसने डिवाइडर को क्रॉस किया ऊपर चढ़ के, देखा कभी किसी को? देखा है, अच्छा फीमेल बच्ची थी, ये गलत बात है। आपने जैसे ही स्कूल से निकलना है बिल्कुल तेज तेज कदम के साथ आपने रोड को क्रॉस करना है। और अगर आपने रोड क्रॉस नहीं करना, आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये किनारा जो है ना यहां पे आपने चलना है। ये नहीं कि ये रोड है और रोड के दरमियान में आप चलेंगे। बात क्लियर है? सुन रहे हो सब? आवाज आ रही है ना? कि बिल्कुल रोड के जो लेफ्ट साइड है, जो किनारा है, वहां पे आपने जाके पैदल चलना है, ठीक है। और बैग आप अपने पीठ पे डाल देंगे, हाथ में पकड़ते हैं? पीठ पे। शाबाश। अगर हाथ में पकड़ के आप चलेंगे ना तो आपको चलने में दुश्वारी होगी। हमेशा बैग को अपनी पीठ के ऊपर प्रॉपर तरीके के साथ उसको हैंग करें और देन आप वॉक करें, ओके। अच्छा, अब आपके साथ जो छोटे बहन भाई होते हैं, जैसे ये है जो बड़ा है, आपने उसका हाथ पकड़ के साथ लेकर जाना है और साथ लेकर आना है। ये नहीं, मैं आपको आज एक बात बताता हूं कि एक बच्चा था इधर दिल वाले चौक में, देखा है ना सबने, वहां पे बच्चा था, वो अपनी अब्बू के साथ, उसको छुट्टी हुई है, उसके अब्बू उसको स्कूल से लेने गए हैं पैदल, ठीक है। ये हमारे शेखुपुरा का, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात शेयर कर रहा हूं। वो बच्चे ने क्या किया, बैग उसके अब्बू ने खुद पकड़ लिया, ठीक है। उन्होंने बच्चे को वो रेडी वाले से कोई चीज लेकर, खाने वाली लेकर दी है, तो दोनों चल रहे हैं। बाप ने बैग पकड़ा हुआ और बच्चा चीज खा रहा है। उसको इतनी सेंस नहीं है कि मैं अपने बच्चे का हाथ पकड़ूं, बच्चा तो बच्चा है ना, उसको नहीं पता। लेकिन ये अगर आपके बड़े भी को गलत करते हैं ना, तो आपकी ये ड्यूटी है कि आपने बड़े के अब्बू या अम्मी या बहन या कोई भी साथ है, मेरा हाथ पकड़ो।
वो खुश होंगे कि यार हमारे बच्चों को रोड पे चलने की सेंस है। उस बच्चे की खाने में वो मशगूल था, बाइक वाला आया, उसने उसको हिट किया, उसकी दोनों टांगें टूट गई उस बच्चे की, और बाप उसका साथ है। ना बाप को सेंस आई है कि मैं अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मैं रोड के ऊपर चलूं। और मैं ये आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि वो बच्चा सारी जिंदगी के लिए अपाहज बन गया दोनों टांगों से। कितनी गलत बात है। अभी वो पैदा हुआ है, अभी उसके लिए जिंदगी की को शुरू किया है, तो वो दोनों टांगों से माजूर हो गया। आप माशाल्लाह हेल्थी हैं बिल्कुल, तो अब ये सोचे तो वो बच्चा अब सारी जिंदगी कैसे गुजारेगा, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, है कि नहीं। और यही अगर हम थोड़ी सी ये ना सोचे कि अभी हम बच्चे हैं, हमें ये चीजों की कोई परवाह नहीं है, हम जो मर्जी करें, हमें नहीं कुछ भी करना, तो अपनी जिम्मेदारी, ये जो आपके टीचर्स हैं, ये जो आपकी मैम है ना, इन्होंने हमें बुलाया है, वो किसी मकसद के लिए, वो आपसे प्यार करते हैं, वो उनको आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी है। वो चाहते हैं कि ये जो हमारा आप फ्यूचर हो, हमारा भी फ्यूचर हो, सबका फ्यूचर हो, मुल्क का फ्यूचर हो। आप ये बात सोचते हो ना, समझते हो ना ये चीज का। एक वक्त तक आपकी जगह पे हम भी बैठे थे, हम भी स्टूडेंट थे, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल को इंशाल्लाह एक टाइम ये भी आएगा कि आप हमारी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा कि जब आप यहां से बाहिफाजत इल्म हासिल करके अपने घर में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है ना। तो रोड क्रॉस करने के हवाले से अब आप कोई मुझे सवाल करे, मैं उसके ऊपर कोई सवाल करे। क्यों भाई, कोई है सवाल आपके पास? नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये जो रोड क्रॉस करने के बारे में बात है, ये तो क्लियर है, इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आपकी ये एक और जिम्मेदारी बनती है, जहां से अगर आप एक बात भी सीख कर चले गए ना, तो मेरे आने का मकसद आपकी मैम का, आपकी टीचर्स का, ये जो हमने एफर्ट की है, ये मकसद पूरा हो जाएगा। और जो एक बात सीखे वो अपने घर जाके अपने अम्मी अब्बू बड़े बहन भाई सबको बताएं कि आज हमने, आप मुझसे ये प्रॉमिस करें कि आज आपने घर जाकर एक बात अपनी अम्मी अब्बू बहन भाई जो मोटरसाइकिलिस्ट है या साइकिलिस्ट है या पेडेस्टेरियन है, हम सब जो है वो ट्रैवलर है। हर बंदा जो है ना, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे आपके घर में जितने लोग हैं ना, वो सब जो है वो ट्रैवल करते हैं। कोई पैदल ट्रैवल करता है, कोई बाइक पर करता है, कोई साइकिल पर करता है, कोई एनिमल व्हीकल पर करता है, कोई गाड़ी में करता है। लेकिन हर बंदा हर रोज सफर करता है, ठीक है। अब आपने ये मुझसे प्रॉमिस करना है कि घर जाके आपने एक बात, अगर अम्मी है तो उनको बताना है कि अम्मी, रोड क्रॉस करते वक्त आपने तिरछा रोड नहीं क्रॉस करना, ठीक है। रोड की बाएं तरफ चलना है, ठीक है। आगे भी दाएं बाएं देकर रोड क्रॉस करना है, ठीक है ना। ये अम्मी को बताएं, बहन को बताएं। अब चलते हैं हम आगे। आपके जो अब्बू है, आपके जो भाई है घर में, वो अगर बाइक चला रहे हैं तो आप उनको बताना कि सर आज आए थे मोटरवे से, उन्होंने बताया कि आप हेलमेट पहने, ठीक है ना। हेलमेट, अगर आप उनके साथ बाइक पे ऊपर बैठते हैं तो आप उनको कहें कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो मैंने आपके साथ नहीं बैठना। वो खुश होंगे कि जिस स्कूल में हमारे बच्चे जा रहे हैं वहां पे ये चीजें भी साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी गुजारने के असूल भी बताए जा रहे हैं। किताबें ही सिर्फ आपको इल्म नहीं देना, अगर पढ़ने लिखने से ही कोई आलम बन जाता तो हर बंदा भी आलम बन जाता ना। जिंदगी गुजारने के लिए चंद असूल है, वो कानून है जिसको हमने सबने फॉलो करना है, ठीक है। आप लोग भी चुप करके बैठो।
क्यों भाई आपके बाइक किस किस के अब्बू चलाते हैं? हाथ खड़ा करें। और भाई भी चलाते हैं, हाँ? और आप भी साथ बाइक पे सफर करते हैं? करते हैं। तो कभी आपने उन्हें कहा कि जी हेलमेट पहन? हाँ, कभी नहीं ना कहा। आज कहेंगे? और ये जब आप साथ बैठते हैं तो आप हेलमेट पहनते हैं? क्यों? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि हम पीछे बैठे होते हैं। डिग्री कॉलेज शेखुपुरा का मैम वाकया है कि स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का, वो बाइक पे आया, हेलमेट नहीं उसने पहना। उसकी छोटी सिस्टर जो थी, दो दारे अरकम स्कूल जो है ना ये सिविल हॉस्पिटल के पास, तो वहां से उसने उसको पिक किया, उसको पीछे बिठाया और बाइक चला रहे थे। उन्होंने जाना था ये शीश महल जो है ना आपके साथ, इधर जाना था। वो जैसे ही ये बत्ती चौक से गुजरावाला रोड के ऊपर हुए है ना, तो मजदा आया है। मजदे वाले ने नीचे कार वाले को बचाते हुए दोनों बहन भाइयों को हिट किया। ये डराने वाली बात नहीं, ये हकीकत है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा, ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर हमने अपनी हिफाजत खुद ना की तो किसी ने नहीं करनी। ये ट्रैफिक कवानीन, ये रूल रेगुलेशन जो होते हैं ना, ये आपकी सेफ्टी के लिए होती है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। उन दोनों बहन भाइयों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और दोनों को हेड इंजरी आई। अगर उसने हेलमेट पहना होता, अगर उसने रूल्स को फॉलो किया होता तो ये हादसा ना होता। अब क्या होता है, आप लोग अभी बच्चे हैं, इस चीज को नहीं समझते होंगे। कोई भी एक्सीडेंट हो जाए ना तो घर वाले बड़े ये कह देते हैं ये अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ है। नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं होता। अल्लाह नहीं चाहता किसी को के साथ, अल्लाह किसी के साथ बुरा नहीं करता। कभी सुना है आपने कि अल्लाह ने किसी के साथ बुरा किया? अल्लाह तो हमारे साथ 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमें एक माँ का प्यार मिलता है ना, तो अल्लाह 70 माओं से भी ज्यादा जो है ना प्यार जो है ना वो हमारे साथ करता है। वो हमें दुख तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह ने ये हमें इख्तियार दे दिया है कि अब आपने जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजारनी है, ठीक है ना? आप रोड के ऊपर चलते हुए या गाड़ी चलाते हुए या सफर करते हुए, अब अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दिया है कि आप भागते हैं रोड के ऊपर या रोड को कैसे क्रॉस करते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपकी सिर्फ ये जिम्मेदारी है, आप स्टूडेंट हैं अभी स्कूल लेवल पे, आपको सिर्फ रोड के बारे में पता होना चाहिए, अपने माँ बाप को बताना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल करवाएं, अपने घर वालों को भी कहें कि भाई यार ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, उनको फॉलो करें, ठीक है ना? ये आज करेंगे ना आप लोग? बस ठीक है, रोड क्रॉसिंग के बारे में। अच्छा भाई, अब आप भी सवाल करें ना, फिर इस तरह तो मेरा आने का फायदा ही कोई नहीं है। कोई भी बात आप करें। आप मोटरवे पे जाते हैं, मोटरवे पे कौन किसने सफर किया ये बताओ? हमने। अच्छा चले, आप खड़े हो गए, आपने सफर किया है। अगर मोटरवे के ऊपर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करेंगे? गाड़ी से करना नहीं, कोई मोटरवे की हेल्प चाहिए आपको तो आप किस नंबर पे कॉल करेंगे? पुलिस ऑफिसर। नहीं, अगर आप जेहन में रखें, ठीक है ना, कि मैं ये क्वेश्चन हम पहले कंप्लीट कर रहे थे कि अगर आपको मोटरवे पे जाते, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपकी अम्मी अबू या बहन भाई को नहीं पता, वो पहली दफ़ा मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, गाड़ी पंचर हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाती है, या आपको कोई भी इशू आ जाता है, तो 130 130 130 कितना? ये हेल्पलाइन है। ये मोटरवे की, आप कहीं भी कोई भी मसला आ जाए तो आपने 130 पे अपने अब्बू को कहना, अब्बू 130 पे कॉल करें, या भाई या ड्राइवर है, या आप किसी और, आप पब्लिक व्हीकल में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, किसी बस में बैठे हैं, तो आप उनको कहें कि 130 पे कॉल करें, मोटरवे पुलिस आपकी हेल्प करेगी।
ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन? कोई मोटरवे पे सफर करते हुए कोई आपने चीज ऑब्जर्व की हो, आपने देखी हो, आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कोई चीज जो बताओ भाई, जो मोटरवे पे जिन्होंने सफर किया है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई किसी ने मोटरवे पे नहीं, कोई मोटरवे पे झूले लगवा दे, बताओ ना कुछ सजेशन यार। मोटरवे पे आपके लिए कुछ आपको फैसिलिटेट किया जाए, कोई आपको इंजॉय करवाया जाए वहां पे, बताएं। हाँ चले ठीक है जी, आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। एक चीज आपने मुझसे सबने वादा किया है, आप भी सुन ले भाई छोटे बच्चों, कि आपने ये प्रॉमिस किया कि आपने अपनी अम्मी अब्बू बहन भाई को आज जाके रोड क्रॉसिंग हेलमेट के बारे में लाजमी बताना है। क्यों भाई वादा? इधर से आवाज दी आई। अच्छा जी, चले। पाकिस्तान पाकिस्तान जी, बात से अच्छा। और अब बस बताए जी, बात से। अब आप छोटे बच्चे, आप बताओ भाई, बताओ भाग के जाते थे, कतार बना के जाते थे? अच्छा, अब सब बताओ कि आप ये ठीक करते हो भाग के जाना? शाबाश। तो सही तरीका क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं। नहीं, बताओ ना, जान के ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ बताएं। गलत कर रहे हैं ना? तो आपको सही तरीका क्या है? एक मिनट, अब किसी ने भी बोलना, आप बेटा करें। छुट्टी हो गई है, तो अब सबको बताओ कि सही तरीका क्या है छुट्टी का? लाइन में जाने का, लाइन में बैठ जाने का, और सड़क पे क्रॉस करनी चाहिए। किस तरह? आप समझे, ये सड़क है, ये सड़क है, आपने इसको क्रॉस करना है, कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल करें ना, बताएं। आप इसको एक्सरसाइज करें ना, आप इसकी एक समझे कि ये सड़क है, आपने इसको क्रॉस करना है, तो क्या तरीका है? हमने दोनों देख के आने चाहिए। करें, करके दिखाओ। करके दिखाएं ना। ये सड़क है? नहीं बेटा, ये सड़क है। सड़क आप मेरी तरफ देखेंगे, सड़क की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। ये सड़क है, आपने इसको क्रॉस करना है, तो क्या तरीका है इसको क्रॉस करने का? हमने दोनों तरफ देखने की गाड़ी तो नहीं ठीक है। आ रही, तो फिर हमने आगे जाना। अच्छा, इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करने का तरीका क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ, बैठ के। अब सब मेरी तरफ देखिए, ये समझे कि ये सड़क है, ठीक है जी, और मैंने इस सड़क को क्रॉस करना है, ठीक है ना? तो मैंने सबसे पहले ये सड़क के किनारे के ऊपर खड़े हो जाना है, ठीक है ना? और अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ देखिए, और जब मुझे ये तसल्ली हो जाए कि ना इधर से कोई ट्रैफिक आ रही है ना कोई इधर से, तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल आराम से भी नहीं, और ना तेज, और ना भाग के तो बिल्कुल नहीं आपने रोड क्रॉस करना। ये बात आप ज़हन में रख लें कि कभी भी आपने रोड क्रॉस भाग के नहीं करना, और जब भी रोड क्रॉस करना ना, ऐसे नहीं करना कि ये रोड है और तिरछा, बिल्कुल स्ट्रेट रोड क्रॉस करें, ठीक है ना? और तेज कदम के साथ। इससे ये होता है कि अगर आप भाग के रोड क्रॉस करेंगे ना, तो आने वाली जो ट्रैफिक है ना, जो आपसे दूर है, वो ये अज्यूम कर लेगा, वो ये समझेगा कि ये बंदा रोड क्रॉस कर लेगा, ठीक है ना? तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। उमूमन जो स्कूल के बच्चे हैं ना, जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं बच्चों के, तो वो इसी वजह से हो रहे हैं कि उन बच्चों को रोड क्रॉस करना ही नहीं आता, ठीक है? अब आप माशाल्लाह, यार छोटे बच्चे तो नहीं है, छोटे बच्चे तो वो बैठे हैं,
वो भी इतने छोटे नहीं है। अब 5 क्लास के हैं, इधर भी 5 है, 4 2 है। तो जो बच्चा घर से बैग उठा के आता है वो ये बात ज़हन में रखे कि मैंने रोड क्रॉस भाग के नहीं करना, सड़क के दोनों तरफ देख के फिर मैंने रोड क्रॉस करना है। अच्छा एक चीज बताएं, अब आप बताएं, आप खड़े हो जाए, ये बताएं कि आपने रोड के साथ किधर आए, मेरे पास है। अब आपने रोड के साथ साथ पैदल चलना है तो उसका क्या तरीका है? जब अगर आपने समझते हैं कि मैंने जो है वो रोड क्रॉस नहीं करना, आपने कहीं दूर जाना है, तो सड़क के बिल्कुल जो किनारा होता है साइड के ऊपर कच्ची जगह या फुटपाथ, अगर फुटपाथ या जो कच्ची जगह आपने वहां पे चलना है, ठीक है ना? ये ब्लैक बोर्ड जो है अच्छा अब ये एयर को क्लीन नहीं है। आपने जब यहाँ से छुट्टी जाना है, अच्छा अकेला के किसी का बहन भाई और पड़ता है 19 साल आपके ब्लर नहीं आ रही, ब्लर आ रही है जब सामने आएंगे। अच्छा अच्छा चलो छोड़ो। अच्छा आपने मुझसे एक बड़ी बहन का हाथ पकड़ के यहाँ से छुट्टी करनी है और हाथ तक हाथ पकड़ के जाना है, माना? स्टेज पे ये नहीं कि बात आप अकेले को आपके पीछे और आप आगे ठीक है ना? साइड से मैं अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉरी मैं भूल गई थी। अच्छा कैसे हैं आप लोग बेटा? अच्छा तो आज कौन मिलने आए आप लोगों से? कौन आए? सर तो ये प्रोफेशन क्या है इनका? मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ही मैं कल से सुनती चली जा रही हूँ बेटा। मोटरवे पुलिस ऑफिसर हैं। कौन है? हाँ जी, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है सारी मोटरवे के मुताबिक?
आप भी मोटरवे पे जाएंगे ना? चलो ठीक है, थैंक यू। Red light, what do you say? I say stop, stop right away. Yellow light, what do you say? I say wait till the light turn green. Green light, what do you say? I say go right away. Red light, what do you say? I say stop right away. Yellow light, what do you say? I say wait till the light turn green. Green light, what do you say? I say go right away. Red light, what do you say? I say stop right away. Yellow light, what do you say? I say wait till the light turn green. Green light, what do you say? I say go right away. सर जी, आपने अपनी आला तालीम किस स्कूल से हासिल की थी? आपने अपनी आला तालीम किस स्कूल से हासिल की थी? बहुत अच्छा। मैं भी इधर शेखुपुर का हूँ। जो प्राइमरी तक है ना, हमारा स्कूल था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इमाम बारगाह चौक। उसके बाद जो 10th क्लास तक था हाई इस्लामिया स्कूल, फिर डिग्री कॉलेज, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर चले गए। वहाँ से फिर ग्रेजुएशन की और मास्टर्स किया। अच्छा, एक और मैं आपको ऐड करूँगा कि जो पुलिस ट्रेनिंग है ना, वो अपने फरुखाबाद में पहले स्टार्ट में की थी 1998 में, फिर बाद में लाहौर चले गए, फिर इस्लामाबाद 1 साल बाद में पुलिस ट्रेनिंग की है। ये जो तालीम हमने हासिल की है ना, ये तो जस्ट ये है कि ये जॉब हासिल करने के लिए, फिर हमें पुलिस ट्रेनिंग होती है। तो ये हमारे शेखुपुरा में, आपको एक बात और बता दूं कि मोटरवे पुलिस का पूरे पाकिस्तान से जो ट्रेनिंग कॉलेज है ना, वो शेखुपुरा में है। और आपके ये जो कमर सारे हैं, ये भी वहाँ पर ट्रेनिंग करके आए हैं। आप क्या करेंगे? जी शाबाश। अगर आप देखते हैं कि ये जैसे लास्ट टाइम ये तहरीके तालिबान ने TLP लब्बैक वालों ने बत्ती चौक में बंद किया हुआ था, रोड बंद थे, तो कोशिश करें कि ये घर से बंद निकले। पहले नंबर पर ये है, अगर आपको एमरजेंसी है, कोई ज़रूरी है कि आपने जाना है, आपने लाजमी जाना है कहीं ना कहीं, तो फिर ये करें कि पैदल घर से निकलें। और जब पे रोड ब्लॉक है, रोड ब्लॉक 2 वजह से होता है। एक तो होता है ट्रैफिक जैम हो जाता है, ट्रैफिक की वजह से जाम है। पास टाइम होता है कि ये जो धरने शरने हो जाते हैं। आजकल तो वैसे धरने शरने है, ट्रैफिक ब्लॉक तो नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश करें कि पैदल निकलें, और जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है उसका कोई जो अदर वे है ना, कोई दूसरा रास्ता, कोई छोटा गलियों मोहल्लों में से होते हुए उसको इस्तेमाल करें। क्या करना चाहिए? हाँ बाजी, आपको तो बड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने पढ़ना है दिल लगा के, ठीक है। अपने अम्मी अब्बू की हर बात माननी है। और ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपकी टीचर्स जो है ना, वो आप पे माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रही हैं। कि जो वो बच्ची ने जो पोइम सुनाई है ना, वो ऑल क्रेडिट गोज टू योर टीचर्स। कि आपकी टीचर इट मीन्स कि वो आपके ऊपर मेहनत कर रही हैं। तो बेटा दिल लगा के पढ़ो, टीचर्स की, अम्मी अब्बू की, सबकी बातों को मानो, और इंशाल्लाह पुलिस अफसर बन करो। सर
ये बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम पहले दिन ट्रेनिंग में आए, आज आपको ये बात भी थोड़ी सी शेयर करता हूँ कि जब हम पहले दिन अभी ट्रेनिंग पर गए ही थे ना, तो बैग हमारे हाथ में थे, तो हमने गेट से जैसे ही एंटर हुए ना, तो हमारे सीढ़ियाँ ही साफ होती थी। तो उन्होंने कहा जी बैग जवानों नीचे रखो, और यहाँ से लेकर आपने प्लटून कमांडर के दफ्तर तक वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफर था कि हम भागते हुए गए थे। और वो दिन आज भी, अभी आपने जैसे क्वेश्चन किया ना, तो मुझे मैं मेंटली वहां पे चला गया कि हम 1.5 किलोमीटर डे 1 वेरी फर्स्ट डे वो 1.5 किलोमीटर भागे, और जो हमारा हाल हुआ वो आई कांट एक्सप्लेन। थैंक यू। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जरूरी क्यों होता है? ड्राइविंग लाइसेंस बनाना इतना जरूरी क्यों हुआ है? आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप स्कूल आइए तो यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? इसके बगैर कैसे आ सकते हैं? शाबाश, ये कंपल्सरी है। आप यूनिफॉर्म पहने हुए तो आपको कुछ स्टूडेंट कहेगा। आपने यहाँ पे कैजुअल कपड़े पहने होते, यहाँ पे खड़ी होती, मैंने आपको स्टूडेंट समझा नहीं देखा। आपने यूनिफॉर्म पहना, इट मीन्स कि आप स्टूडेंट हैं। ड्राइविंग लाइसेंस इस चीज की इंडिकेट करता है कि जो ड्राइवर है उसके पास अगर लाइसेंस है तो वो ड्राइवर है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो ड्राइवर नहीं है। क्लियर? मोटरवे क्यों बनाई गई है? मोटरवे क्यों बनाई गई है? मोटरवे बेटा क्यों बनाई गई है, रास्ते क्यों बनाए जाते हैं? अच्छी मोटरवे, आपको एक चीज मैं आज आप बच्चों, ये भी बेटी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक है जिनमें मोटरवे है, सिर्फ 3, फ्रांस, जर्मनी और पाकिस्तान। ये ज़हन में रखे, अगर कोई बंदा पूछे ना आपको कि ये हमारे लिए प्राइड है, फखर है कि हमारे पाकिस्तान में मोटरवे है, अमेरिका में मोटरवे नहीं है, इंग्लैंड में मोटरवे नहीं है, कनाडा में नहीं है, सिर्फ जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान। अब मोटरवे क्या है? मोटरवे भी तो आम रोड है ना, बाकी भी तो रोड है ना। आप मुझसे ये क्वेश्चन करें कि सर आम रोड और मोटरवे में क्या फर्क है? ठीक है ना, आपका ये मोटरवे क्यों बनी है? मोटरवे फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है। आप लाहौर से एंटर हो तो आपकी ब्रेक नहीं कहीं लगनी, ठीक है। मोटरवे और आम रोड में आज ये मैं आपको बताता हूं कि मोटरवे के ऊपर आप रिवर्स गियर नहीं लगा सकते, मोटरवे के ऊपर यू टर्न नहीं है। मोटरवे इसलिए मोटरवे है कि उसके इर्द गिर्द बाड़ लगी हुई है, उसके ऊपर पैदल कोई नहीं चल सकता, उसके ऊपर ये एनिमल व्हीकल जो है गधा गाड़ी, तांगा, रिक्शा, ये नहीं चल सकता, जैसे कि आप आम रोडों के ऊपर देखते हैं ना। तो ये मोटरवे बेटा इसलिए बनाई गई थी, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और टाइम मैनेजमेंट को, टाइम को रिकवर करने के हवाले से, क्योंकि लोगों को बड़ा टाइम लगता था। आप पहले जीटी रोड से जाते थे तो मोटरवे में इस्लामाबाद 6 घंटे थे, अब मोटरवे पे आप 2.5 घंटे 3 घंटे में चले जाते हैं। तो ये मोटरवे के ऊपर सफर करने की वजह से कि उसके ऊपर फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, उसके ऊपर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है, पैदल चलना नहीं है, एनिमल व्हीकल्स नहीं है, या गधा गाड़ी तांगा नहीं है, ये स्लो मूविंग व्हीकल्स जो है ट्रैक्टर, ट्राली, क्रेन, बुलडोजर, ये नहीं है। तो मोटरवे का फायदा ये हमें हुआ है कि हमारा टाइम जो है ना वो बचत की है कि आप फ्री सफर कर सकते हैं। एंड सर, मोटरवे पुलिस में जाने के लिए फीमेल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए स्टार्टिंग? अच्छा, अब ये है कि ये बेटी का एम ऑफ लाइफ अभी से आपने सेट करना है ना, अपना माइंडसेट अभी से आपने बनाना है ना। अब ये ज़हन में रखिए कि जो हमारा कांस्टेबल है, जिसको हम जूनियर पेट्रोल ऑफिसर कहते हैं, उसकी मिनिमम जो है ना वो क्वालिफिकेशन FA है, और 7+ जो फीमेल के लिए हाइट है ना, फीमेल की 5'4", 5 फीट 4 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर FA है तो वो कांस्टेबल, अगर वो ऑफिसर जैसे कि सब इंस्पेक्टर तो आपने सुना ना, तो उसके लिए मिनिमम जो है वो आप ग्रेजुएशन
सिंपल ग्रेजुएशन। सर आपको कब का शौक, आपका अपना शौक है कि आप ट्रैफिक वार्डन के ऑफिसर बनेंगे? बहुत अच्छा। आपको बेटा ये मैं बात बताऊं कि मेरे वालिद साहब जो थे ना, अल्लाह बख्शे, वो फौत हो चुके हैं, वो भी पुलिस में थे, डीएसपी थे, ठीक है। तो वो मैंने बचपन से ही मैं ना उनको देखता था ना, तो उनकी लोग इज्जत करते थे। तो वो जो थे ना, वो कानूनदान थे, कानून के साथ चलते थे, तो लोग उनसे डरते थे कि यार ये बंदा जो है ना हर बात कानून के मुताबिक करता है। तो मेरे ज़हन में भी यही आया कि मैं भी बड़ा होकर पुलिस अफसर ही बनूंगा, और बस अल्लाह ने करम कर दिया। मैंने ये बचपन से ही ज़हन में बनाया हुआ था कि मैं पुलिस अफसर बनूंगा, और इंशाल्लाह बन गया। ये माँ बाप की दुआएं, अल्लाह की रहमत से और अपनी मेहनत से भी साथ, ये नहीं कि सिर्फ माँ बाप की दुआओं से आप पुलिस अफसर बन जाएंगे। पढ़े लिखे, खुद को इस काबिल बनाए कि आप भी पुलिस अफसर बन जाए। ठीक है, क्यों बेटा? अच्छा, ये ना एक मैं बात आपसे करूंगा, आप ये खुद को ये ना समझे कि अभी हम छोटे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, ठीक है ना। कोई भी है ना, मैं आप अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि मैं ये कमर साहब जो है मेरे भाई हैं, ये जानते हैं मुझे कि मैंने बचपन से ही सोचा था कि मैं पुलिस अफसर बनूंगा। और आप भी अभी से अपना एम ऑफ लाइफ जो है ना, अपना माइंड सेट जो है, अपना गोल जो है ना, वो अभी से डिसाइड कर ले कि आप किस चीज में मास्टर बनना चाहते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या पुलिस अफसर बनना चाहते हैं। आपकी इंस्पायरेशन क्या है, आप किसको लाइक करते हो, ठीक है ना। तो अभी से ये बनाओगे, और वो जब आप उसको ना सोचे कि जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो कैसा होगा, मैं पुलिस अफसर बनूंगा तो मैं कैसा पुलिस अफसर होगा। लेकिन वो अभी से आप अपना माइंडसेट बनाएंगे तो आप अपना गोल अचीव करेंगे, ठीक है। अब माइक ले लो। क्या क्या ड्यूटी होती है? अच्छा, मोटरवे पुलिस जो है ना, ये हमारी 3 शिफ्टें होती हैं, सुबह 6 से लेकर 2 बजे तक, 2 से 10 और 10 से। मोटरवे के ऊपर हम पेट्रोलिंग करते हैं। गाड़ियों में आप मोटरवे पे जाएं तो आपने देखा होगा वो लाइटों वाली गाड़ी जिसके ऊपर पुलिस लिखा होता है। तो उसमें हम हमारी ड्यूटी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ट्रैफिक फ्लो है उसको फ्री ऑफ ऑल करना है, कि कोई मसला ना हो रोड के ऊपर। गाड़ियाँ जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो रोड यूजर हैं, उनको मोटरवे के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरे नंबर पर ये है कि जो मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक रूल रेगुलेशन की वायलेशन करते हैं, अब उनको फाइन करते हैं, उनको पनिश करते हैं, उनको पेनल्टी करते हैं कि आपने ओवर स्पीड नहीं चलना, आपने गलत लेन वायलेशन नहीं करनी। अगर ऐसा करोगे तो कोई ना कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि हमारा काम मोटरवे के ऊपर है कि जो रोड यूजर है, जो लोग सफर कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करना, उनको हेल्प आउट करना। कि अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाए, किसी का अमूमन ये होता है अगर गाड़ी खराब हो जाती है, उसके बाद कोई बीमार आ जाता है गाड़ियों में, तो उनको अपने फर्स्ट एड देते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए अल्लाह ना करे तो अपने फौरन जो है वो एक्सीडेंट जो है, लोगों को जो इंजर्ड है उनको फौरन हॉस्पिटलाइज करवाना होता है। ये मोटरवे पुलिस की जॉब है। मोटरवे पुलिस की जॉब है इन्फोर्समेंट, चालान भी करना और साथ हेल्प भी करना। सिर्फ ये आप जेब में ना रखे कि जो पुलिस वाले होते हैं ये सिर्फ पनिश करते हैं, ये सिर्फ जुर्माने करते हैं। मोटरवे पुलिस जो है, आप यकीन करें कि मैडम ये 2-3 दिन पहले एक बंदा सर्विस एरिया में अपना एक बैग भूल गया बेटा, तो मोटरवे पुलिस को मिल गया, उसमें 10 लाख रुपया था और वो बंदा चला गया। उस बंदे ने लाहौर जाकर मोटरवे पुलिस के दफ्तर फोन किया कि जनाब मेरा ये बैग था, मैं मोटरवे सर्विस एरिया जो था ना वहां पे उतरा हूँ चाय पीने के लिए, तो मैं बैग भूल गया हूँ। उसमें 10 लाख रुपया। उस बंदे को हमने बुलाया
और उस बंदे को 10 लाख रुपया उसको वापस, उसने मोटरवे पुलिस का और ब्लागों का, पुलिस वालों का, हमारा ना जेब में, लोगों के जेब में कि ये जो पुलिस वाले होते हैं ये करप्ट होते हैं, ये कामचोर होते हैं, ये ऐसा नहीं है बेटा, सब है एक जैसे भी होते हैं, ठीक है ना। पुलिस बहुत अच्छी है, बच्चा लोग होते हैं वो जो कि अपने जाती मफाद की खातिर जो है ना वो अदारे को बदनाम करते हैं। हमने बेटा उसको 10 लाख रुपया वापस किया और वो उस बंदे ने मोटरवे पुलिस के लिए बड़े अच्छे अल्फाज जो है वो अदा किए। थैंक यू। फाइन बेटे ये तो वायलेशन होती है, ये जो ओवर स्पीड चलते हैं उनका अलहदा फाइन है, जो अपना लेन वायलेशन करते हैं उनका अलहदा फाइन है, वो मुख्तलिफ कैटेगरी से है, उसके मुख्तलिफ पैसे हैं। और भी क्वेश्चन? कोई नहीं। सबने बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। अब आप लोग काफी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ गई है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को जब आप बुक से पढ़ते हो ना आप याद करते हो, आपको इतनी अच्छी याद नहीं होती, लेकिन आज जो आप लोगों ने क्वेश्चन रेज किए उससे आप लोगों के काफी कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ऐसा ही है? ओके, तो अब आप अल्लाह हाफिज बोले सर को, और जब तक हम लोग नीचे नहीं चले जाते आप लोग ने भी अल्लाह हाफिज। थैंक यू बेटा, थैंक यू।